देखो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं उनको याद करने की क्या क्या ट्रिक है। देखो जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं उन सबको याद करने की ट्रिक्स हैं। तो उन सबको हम समझेंगे धीरे धीरे एक एक करके। जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, उनको कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जो आती है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इनमें बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो इसकी भी जो ट्रिक है वो भी आपको बताई जाएगी। साइन ए प्लस बी से लेके जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले इसमें आ जाएंगे। साइन टू ए टेन टू ए कॉस टू ए सब इसमें आ जाएंगे। और जो हमारा साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले वो भी आ जाएंगे। और थ्री ए वाले फॉर्मूले जितने भी टेन थ्री ए कॉट थ्री ए कॉस थ्री ए होते हैं वो सब। और जो टू साइन ए कॉस ए टू कॉस ए साइन बी ये सारे जो फॉर्मूले होते हैं उन सबकी जो ट्रिक होगी वो सारी की सारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें जिससे कि सारी त्रिकोणमिति एक जगह पर आपको मिल रही है तो उसे आप अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपनी पहली ट्रिक पर और पहली ट्रिक है हमारी त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, और ये ट्रिक ज़्यादातर ने पढ़ी होगी, ठीक है। आप सब ने पढ़ा होगा एक लाल बट्टे कक्का के नाम से, जैसे एल ए एल इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ लिखते हैं कक्का को के ए। और अगर इसको एक डब्बे में बंद कर दूं मैं इस तरह से, आप भी इसी तरह इसको याद रखेंगे और इस तरह इसको डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है साइन, यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे टेन, टेन के नीचे लिखेंगे कॉट, कॉस के नीचे लिखेंगे सेक और साइन के नीचे लिख देंगे कोसेक, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक होती है। अब देखो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ पे आ जाएगा लंब बट्टे कर्ण। एल बट्टे क्या हो गया, तो यहाँ पे एल लंब को बताएगा, के कर्ण को बताएगा और ए आधार को बताएगा। ऐसे ही अगर आपको कॉस थीटा लिखना है तो वो क्या आ जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। अगर आपको टेन थीटा लिखना है तो वो क्या आ जाएगा, लंब बट्टे आधार। अगर आपको कोसेक थीटा लिखना है तो जब कोसेक थीटा आएंगे तो यहाँ आ गए, तो इसको उल्टा पढ़ेंगे इस तरह से, कर्ण बट्टे लंब, तो इसको लिखा जाएगा कर्ण बट्टे लंब। अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा आ जाएगा हमारा कर्ण बट्टे आधार। और अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा आ जाएगा हमारा आधार बट्टे लंब। तो ये हमारे त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो किसके बराबर होते हैं उनको याद रखने की ट्रिक होगी। ये हमारा कॉट है, सॉरी टेन नहीं है, ये है कॉट, ठीक है। तो अगर हमें कॉट थीटा लिखना है, टेन तो हम लिख ही चुके थे, तो कॉट थीटा लिखेंगे वो आएगा आधार बट्टे लंब। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। तो इस चीज़ को आप बना लेना अपनी कॉपी में, तो जिससे आपको याद रहेगा। इतना ज़्यादातर बच्चों को ये आता है, ज़्यादातर टीचर्स भी ये चीज़ें बताते हैं, ठीक है। दूसरी जो ट्रिक है हमारी वो है त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के लिए। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। देखो इसमें मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, दो तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। देखो अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर आपको ये याद है तो इसी पाइथागोरस प्रमेय में आप क्या कर देना, एक बार कर्ण के स्क्वायर का भाग दे दो। तो जैसे ही आप कर्ण के स्क्वायर का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर, इधर आ जाएगा लंब का स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक। अब लंब बट्टे कर्ण अभी अभी हमने पढ़ा वो होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होती है हमारी पहली सर्व समीकरण, ठीक है। इस तरह से हम याद रख लेंगे। दूसरी बार में इसी में जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी है उसी में कर्ण के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर में एक बार लंब के स्क्वायर का भाग दे दो। जैसे ही आप लंब के स्क्वायर का भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर।
अब वापस जो सेम है वो तो कट ही जाएगा, ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, और इधर आधार बट्टे लंब। अब आधार बट्टे लंब हमारा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर आ जाएगा। और कर्ण बट्टे लंब क्या होता था, कर्ण बट्टे लंब होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी एक और दूसरी सर्वसम्मिका आ जाएगी, ठीक। और तीसरी बार में हम इसमें ही आधार के स्क्वायर का भाग दे देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये दिया है हमें, तो इसमें अब क्या करो आप, आधार के स्क्वायर का भाग कर दो। जैसे ही भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर। अब ये जो सेम है वो कट गए और यहाँ आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बट्टे आधार होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आ जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस और यहाँ कट के ये बना गया। तो ये हमारी अगली सर्वसम्मिका होगी। तो इस तरह से हम तीनों सर्वसम्मिकाओं को याद रख सकते हैं। क्या याद रखना है इसमें, ट्रिक क्या हुई हमारी, कि जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है उसी में ही तीनों का ही एक एक बार भाग देना है, कर्ण के वर्ग का, एक बार लंब के वर्ग का और एक बार आधार के वर्ग का। बाकी हमें लाल बट्टे का अगर याद है तो उसको देख के हम आसानी से इन तीनों को लिख सकते हैं। और देखो दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि अगर आप इसमें से पहली को याद कर लें, जैसे ज्यादातर बच्चों को ये याद भी हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमारी पहली सर्वसम्मिका है। अब इससे भी हम बाकी की दो को निकाल सकते हैं। जैसे पहली बार में अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा का दोनों ओर भाग कर दें, जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा का दोनों ओर भाग करोगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ आ गया 1 प्लस, अब कॉस अपॉन साइन ये क्या होता है हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सर्वसम्मिका आ जाएगी। दूसरी बार में क्या करेंगे, इसी में ही हम कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों ओर भाग कर देंगे। जैसे ही आप कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों ओर भाग करोगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कट जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों सर्वसम्मिकाएं आप दो तरह से मैंने आपको बता दी, जो आपको उचित लगे, जैसे आपको याद रह पाए उस वाली प्रक्रिया को आप इसमें अपना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे जो त्रिकोणमिति के शेष फॉर्मूले हैं उनको याद करने के लिए। अब उनको याद करने के लिए कुछ चीजें आपको पहले याद रखनी पड़ेंगी। मैं पहले वो फॉर्मूले लिख देता हूँ इसमें जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी, इसको याद रखेंगे तो ये होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा जो फॉर्मूला होता है हमारा वो है कॉस ए प्लस बी का, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चौथा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है कॉस ए माइनस बी का, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है,
पांचवा फॉर्मूला है हमारा टेन ए माइनस ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। और छठवां फॉर्मूला है हमारा टेन ए माइनस बी के लिए, वो होता है हमारा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब ये जो छह फॉर्मूले हैं ये भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो जो साइन ए प्लस बी है वो क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपने साइन ए प्लस बी याद कर लिया तो माइनस आ जाता है सिर्फ यहाँ पे। देखो यहाँ ए माइनस बी आया तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है केवल, ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाता है। अगर कॉस ए प्लस बी को देखोगे तो ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी इसको उल्टा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसी टेन ए प्लस बी है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ जैसे ही आपने माइनस का चिन्ह लगाया तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो गया। अब अगर ये फॉर्मूले हमें याद हैं तो इनकी मदद से हम बाकी के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारे फॉर्मूले निकालूंगा अब यहाँ से आगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके और अपना ध्यान पूरा यहाँ रख के, हो सके तो आप कॉपी और पेन लेके बैठो और साथ साथ जो काम मैं कर रहा हूँ वो आप भी करो। तो आप इस प्रैक्टिस को अगर एक दो बार तीन बार कर लोगे ना तो आप कभी भी इन फॉर्मूलों को नहीं भूलोगे। मैं नहीं भूलता हूँ, देखो मैं आपके सामने सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ और ये छह फॉर्मूले ही मुझे याद हैं त्रिकोणमिति के, बाकी के जितने ही फॉर्मूले मैं अभी लिखने वाला हूँ वो मुझे याद ही नहीं। तो मैं भी उनको क्या करता हूँ, जब भी जरूरत पड़ती है तो इन्हीं को लिख के और हम बना सकते हैं, जिसकी जरूरत पड़े उस हिसाब से उसको लिख लें। तो सबसे पहला काम आता है 2a के फॉर्मूले जो आते हैं, ठीक है। तो 2a वाले फॉर्मूले आते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, पहला वाला देखना है, पहला और तीसरा और पांचवा, इन सब में a इक्वल टू बी रखना है। जहां जहां b आए वहां a रख दो। देखो ध्यान से, पहला फॉर्मूला हमारा है साइन ए प्लस बी। तो अब जहां b आया है वहां क्या रख देना है, a रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस ए और यहाँ आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अब साइन ए कॉस ए लिखो या कॉस ए साइन ए लिखो, दोनों का मतलब है कि ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों का मतलब तो ही आएगा। यहाँ से आ जाएगा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया हमारा अगला 7, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, ठीक, कोई कठिन चीज नहीं है। अब देखो साइन 2a का एक और फॉर्मूला आता है, वो यहाँ से बनाया जा सकता है कि अगर हम इसको आगे देखो, एक तो ये फॉर्मूला है इसको याद रखेंगे। अब जो फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं वो देखो कैसे बनेगा। इसको जो 2 साइन ए कॉस ए है, इसमें अगर हम कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दें और कॉस ए का ही डिवाइड कर दें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए। तो ये तो बन जाएगा 2 टेन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 टेन ए अपॉन सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और यहाँ से ये बन जाएगा 2 टेन ए अपॉन, अभी अभी हमने सेक स्क्वायर का की सर्वसम्मिका पढ़ी थी, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से साइन 2a का ये एक 10 के पदों में फॉर्मूला आ जाएगा। तो साइन 2a के दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। एक तो बना साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, और दूसरा बन गया हमारे पास 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये होता है हमारा साइन 2a का फॉर्मूला। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो सेक स्क्वायर होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा। तो ये हम याद रख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हम आ जाएं दूसरे वाले पे कॉस पे, ठीक है, अभी हमने पहले का यूज किया, अब इसका यूज कर रहे हैं तीसरे का। तो इसमें अगर हम बी की जगह पे ये रख देंगे तो कॉस 2a हो जाएगा। तो कॉस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो कॉस 2a इक्वल टू आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बनाने के लिए देखो इसमें 3-4 फॉर्मूले बन सकते हैं cos 2a के। ये साइन और cos के पदों में हो गया। अब अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर दें तो ये बन जाएगा cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारा cos 2a का। और अगर इसी वाले फॉर्मूले में इसमें ही अगर हम साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर दें तो ये बन जाएगा cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये बना कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। तो ये 3 फॉर्मूले बन गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला आता है इसमें जो tan के पदों में बनता है इसका। तो उसे बनाने के लिए जो cos 2a का फॉर्मूला है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। अब इसी फॉर्मूले में हम cos स्क्वायर ए का तो डिवाइड कर दें और cos स्क्वायर ए का ही मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा, ये cos को नीचे भेजोगे इस वाले स्क्वायर को तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए। तो यहाँ बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos 2a के जो फॉर्मूले बन गए वो हो गए हमारे cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अगर साइन के पदों में लिखना है, और cos के पदों में आया था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और tan के पदों में आया था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूले इतने सारे होते हैं हमारे cos 2a के, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके हम यूज कर लेंगे। ज़्यादातर जो यूज होता है, वैसे तो सभी यूज होते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है cos 2a का। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 5वां था हमारा जो टेन वाला। तो टेन वाले में अगर हम ये रखेंगे तो टेन ए प्लस बी पढ़ा था हमने, तो टेन ए प्लस बी में टेन ए प्लस ए हो जाएगा ये। और यहाँ आया था टेन ए प्लस टेन बी, तो ये भी टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा टेन 2a का फॉर्मूला। तो टेन 2a के लिए हम याद रखेंगे टेन 2a इज इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारे कुल फॉर्मूले कितने हो गए, ठीक है, 5 6 यहाँ लिखे थे, 7वां ये हो गया। ठीक है, ये हमारा 7वें नंबर का फॉर्मूला हो गया। ये हो गया हमारा 8वें नंबर का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा 9वें नंबर का फॉर्मूला। तो ये 9 फॉर्मूले बन के यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, अब यूज उन्हीं 6 का करेंगे और उन 6 में से भी ज़्यादा यूज जो होगा वो केवल और केवल ऊपर के 4 का होगा। तो चाहे तो हम ऊपर के जो 4 फॉर्मूले उनको उठा के वहीं ले चलते हैं जहाँ इनका यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे 4 फॉर्मूले, तो इनको हम ले चलते हैं नीचे उठा के। तो ये आगे अपने ठीक है, तो ये आ गए अपने चारों फॉर्मूले। अब इन 4 फॉर्मूलों में देखो अब क्या करेंगे। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, अब देखो इसमें अगर हम मान लें जो हमारा a प्लस बी है उसको मान लेते हैं c, जो c साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूला बनाएंगे, और a माइनस बी है उसको मान लेते हैं हम d। अगर इनको जोड़ देंगे तो ये b से b कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a
इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी अपॉन टू। ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है c माइनस डी अपॉन टू। तो जो a और b की वैल्यू है वो वापस इन फॉर्मूलों में रखेंगे और इन्हें जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखो अब अगर हम ऐसा कर दें कि जो हमारा पहला और दूसरा है इन दोनों को हम जोड़ दें, यानी कि यहाँ पे कर दें हम पहला प्लस दूसरा। अब पहले को देखोगे तो पहला है साइन ए प्लस बी और ए प्लस बी को हमने सी माना है और ए माइनस बी को डी माना है, तो जोड़ेंगे इधर वाले इधर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। तो इस तरफ बन जाएगा ये साइन सी प्लस साइन डी। अब देखो दूसरी तरफ क्या हुआ होगा, जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों सेम है, ठीक है, तो ये कट जाएंगे आपस में और देखो ये ऐसे कट जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इस जगह पे, ये आ जाएगा हमारा साइन ए कॉस बी। तो ए की जगह पे तो लिख देंगे सी प्लस डी बट्टे दो और बी की जगह पे लिख देंगे सी माइनस डी बट्टे दो। तो इनको जोड़ेंगे तो दो हो जाएंगे, दो साइन ए कॉस बी, तो ये आ जाएंगे टू साइन सी प्लस डी बट्टे दो इंटू कॉस सी माइनस डी बट्टे दो। तो ये बन गया हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। इसी तरह अगर हम पहले में से दूसरे को माइनस कर दें तो हमारा 11वें नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। घटाएंगे तो इधर तो ये आ जाएगा, अब इधर घटाएंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यानी अगली बार में ये कट जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे इनको तो क्या आ जाएगा टू कॉस ए साइन बी। तो यहाँ लिख देंगे टू कॉस ए की वैल्यू है सी प्लस डी बट्टे दो और साइन बी यानी कि सी माइनस डी बट्टे दो। तो ये बन गया हमारा 11 नंबर का फॉर्मूला। अब अगर हम तीसरे और चौथे को जोड़ दें, तीसरे चौथे को जोड़ेंगे तो जो 12वें नंबर का फॉर्मूला है वो बन जाएगा। और तीसरा है हमारा कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस सी और कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस डी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो जो माइनस माइनस वाले हैं ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए कॉस बी यानी टू कॉस ए कॉस बी। तो टू कॉस सी प्लस डी बट्टे दो इंटू कॉस सी माइनस डी बट्टे दो। अब अगर हम देखो अगले वाले में थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, ये जो फॉर्मूला है अगर इसमें से इसको घटाओगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों जुड़ेंगे लेकिन माइनस के ही रहेंगे, इसका ध्यान रहे, ठीक है। तो करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम तीसरे में से चौथे को माइनस कर देते हैं तो 13वें नंबर का निकल के आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस के टू और उधर है हमारे पास साइन ए साइन बी, तो टू साइन ए साइन बी, तो टू साइन सी प्लस डी बट्टे दो इंटू साइन सी माइनस डी बट्टे दो। या तो इसको ऐसे याद रखो कि आगे साइन लगा देंगे माइनस का, या इस माइनस को इसके अंदर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा टू साइन सी प्लस डी बट्टे दो इंटू साइन डी माइनस सी बट्टे दो। ये आपकी कॉपियों में लिखा भी होगा, ठीक है, जो किताब है आपकी उसमें लिखा होगा, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूले बन गए। अब वापस फिर इन्हीं चार का फिर से यूज होगा और इन चार का यूज करके अगले फॉर्मूले बनाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, तो इसको उठा के वापस ले चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमें दिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं इनको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो अब समझें इसमें कि किस तरह से इनका यूज करेंगे। कितने फॉर्मूले बना लिए हमने, 13। अब बनाएंगे 14वें नंबर का फॉर्मूला। तो जब आप 14वें नंबर के फॉर्मूले को बनाना चाहोगे तो समझो, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें आपस में, तो जोड़ने पर ये तो कट जा रहा था, इधर कॉस से साइन बी, कॉस से साइन बी एक प्लस एक माइनस से कट गया, तो ये इधर आ जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस बी। इन दोनों को जोड़ के इधर लिख दिया है, तो ये इधर जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू कॉस इंटू साइन, जोड़ा है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस साइन
ए माइनस बी। ऐसे ही वापस अगर हम 15वें को निकालना चाह रहे हैं तो हम पहले में से दूसरे को घटा देंगे, पहला माइनस दूसरा कर देंगे। तो जब हम पहले में से दूसरे को घटा रहे होंगे तो इस तरफ तो हमारे पास साफ साफ आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और जब हम घटा रहे होंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इधर ये, और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये तो कट जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास 2 कॉस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। ऐसे ही अगर हम तीसरे और चौथे को आपस में जोड़ें उल्टा करने के बाद, तो 16वें नंबर पे हमारे पास ये कटने के बाद इधर आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, और इक्वल टू में आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये कट जाएंगे कॉस वाले और ये हो जाएंगे 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ से 17वें नंबर का आ जाएगा, अगर हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, यानी चौथे को पहले और बाद में तीसरे को घटाया जा रहा है, तो माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये हमारे 17वें नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले और होते हैं, इनको भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रह गए 3a वाले फॉर्मूले। तो अगर हम साइन 3a का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो साइन 3a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है साइन 2a प्लस ए। और जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये साइन a प्लस बी के जैसा हो गया। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a यानी कि साइन 2a, कॉस b यानी कि कॉस a प्लस कॉस a और साइन b। ठीक है, तो जहां a आया है उस a की जगह पर 2a लिख दिया और b की जगह पे हमने a लिखा है। ठीक है, तो अब साइन 2a का फॉर्मूला इसमें लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन a कॉस a प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला लगा दो, जिसमें साइन आता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन। तो ये हमारे पास बन गया 2 साइन ए इंटू यहाँ एक कॉस ए रह गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसका ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस के 2 साइन क्यू ए। अब यहाँ से आगे इस कॉस को भी साइन में बदला जा सकता है और वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो इधर तो हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला साइन 3a का। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने साइन 3a का फॉर्मूला निकाला है वैसे ही सेम हम किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कॉस 2a का निकाल सकते हैं। ठीक, सॉरी कॉस 3a का। तो अगर हमें कॉस 3a का फॉर्मूला निकालना है तो कॉस 3a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a प्लस ए। देखो अभी आपको हो सकता है कि इनको करने में टाइम भी लग रहा हो और ये आपको कठिन भी प्रतीत हो रहे हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम इतने सारे फॉर्मूलों को याद नहीं रख सकते, पर हाँ हम इनकी प्रोसेस याद रख सकते हैं कि निकाल कैसे सकते हैं। अगर हमें कुछ फॉर्मूले याद हैं तो उनको इसमें लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस 2a इंटू कॉस ए माइनस साइन 2a इंटू साइन ए। तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस, सॉरी इसको कॉस के पदों में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये बन जाएगा 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस के 2 साइन स्क्वेयर ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा
टू कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए और माइनस के टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इनटू में है कॉस ए। तो ये बन गया 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए और माइनस माइनस प्लस के 2 कॉस क्यू ए। अब क्यू वालों के एक साथ जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा 4 कॉस क्यू ए और माइनस 3 कॉस ए। इस तरह से हम ये भी निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, वो है हमारा अगला फॉर्मूला tan 3a का। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, वो होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो इस फॉर्मूले को आप घर पे बैठ के खुद सॉल्व करें, खुद बनाने की कोशिश करें कि क्या हम बना सकते हैं, और इसमें लगाएंगे हम 2a प्लस ए। ठीक है, यहाँ से आगे भी मैं आपको एक स्टेप बता दे रहा हूँ, 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। आपको कुछ नहीं करना है, tan 2a वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो आपको इसमें लगाना है। ठीक है, तो ये सारी हमारी जितनी भी ट्रिक्स थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे त्रिकोणमिति से संबंधित, वो आप इसमें देख सकते हो। अगर आपको टेबल याद नहीं रहती है कि टेबल कैसे याद करें, तो टेबल बनाने वाली ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इस पर आप देख लें, इससे आपको टेबल भी आ जाएगी। और आप बोर्ड परीक्षा में अगर 95% लाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पूरा रोड मैप दिया है, तो आप इधर ये जो वीडियो दिखाई दे रही है इसको आप देख सकते हैं। तो दोनों में से जिससे चाहें उसे आप चूज कर लें, तो देख लें ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।